आज के अपने इस कार्यक्रम में हमारे हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे फ्लिपकार्ट ग्रुप के CCO श्री रजनीश कुमार जी, हेड ऑफ द सप्लाई चेन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट ग्रुप श्री हेमंत बद्री जी, श्री साकेत चौधरी जी CFO फ्लिपकार्ट ग्रुप, श्री सत्यप्रकाश रावता जी हमारे विधायक, DC साहब, CP साहब, उपस्थित यहाँ सभी फ्लिपकार्ट से संबंधित मैनेजमेंट के लोग, हमारे यहाँ के वर्कर्स, शुभचिंतक, पत्रकार, छायाकार मित्रों, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जिसको कहना चाहिए फ्लिपकार्ट का, आज जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसको हम अपने शब्दों में भूमि पूजन कहते हैं, इसका शुभारंभ किया है। और मैं पूछ रहा था रजनीश जी से कि टाइमलाइंस क्या रखी हैं, तो उन्होंने बताया कि 2 साल में पूरा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा डिलीवरी सिस्टम वो चालू हो जाएगा। एक बहुत अच्छा साइज़ का जिसको कहना चाहिए, जैसा बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एक ऐसा ही सप्लाई चेन का हमारे ये हब बनेगा। 140 एकड़ में इसका फैलाव है। जैसा बताया कि 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अनुमान से हर महीने 50 करोड़ लोगों को यानी ग्राहकों को यहाँ की माल की सप्लाई हो सकेगी। देश की 40% आबादी, तो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम देश में खड़ा होने जा रहा है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। तो इस नाते से इस ग्रुप की जो विशेषता है वो अपने आप में बखूबी वर्णन लायक है। मेरा एक इसमें दूसरा दृष्टिकोण है कि आखिर ये कहीं भी अपना इस प्रकार का वितरण केंद्र ये बना सकते थे, देश में बहुत जगह है, लेकिन इन्होंने हरियाणा में ही बनाया है। ये ठीक है, उसमें कुछ प्रयत्न हमारा रहा होगा, लेकिन उस प्रयत्न को मैं तो इसलिए थोड़ा कम देता हूं, आखिर जिसने काम करना उसके मन की मर्जी है कि नहीं है। क्योंकि एक व्यावसायिक एक कार्यक्रम है, कोई चैरिटेबल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके खोल लेंगे। तो जब इतना बड़ा ग्रुप यहाँ अपना संस्थान खोल रहा है, इसका मतलब इनका विश्वास बड़ा है। हरियाणा में इस प्रकार से विश्वास करने वाले लोग, इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये जो दुनिया भर के प्रचार लोग कर देते हैं कि हरियाणा में तो इंडस्ट्री गई है, हरियाणा तो कोई बेरोजगारी हो गई, हरियाणा से यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। हरियाणा इज द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। उसके अपने कई कारण हैं। ये ठीक है कि नेशनल कैपिटल की विसिनिटी में है, एयरपोर्ट की हमको एक अच्छी सुविधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मिली हुई है, लेकिन इतना मात्र नहीं। हरियाणा में अपने आप में जो हमने फैसिलिटेट किया है चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके दक्षिण हरियाणा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो KMP रोड हो, चाहे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हो, चाहे 17 नेशनल हाईवेज जिसमें से आधे पूरे हो चुके, आधे पर निर्माण चल रहा है, चाहे रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यह हमारा नांगल चौधरी में जो लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई हाईवे है, एक्सप्रेसवे है। ये सब इस क्षेत्र की एक, ये कहना चाहिए कि उभरता हुआ जो एक दृश्य इस इलाके का। गुरुग्राम जो है अपने आप एक आइकन सिटी है सारी दुनिया में। गुरुग्राम का नाम कहीं भी जाके पूछ लो। 500 फॉर्चून कंपनीज में से अब 400 कंपनीज के यानी ऑफिसेज वो गुरुग्राम में खुल चुके हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल जैसे एक सिटी का होता है, उस प्रकार से ये सब है। तो यही एक कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही हैं। मारुति के बारे में बहुत चर्चा थी। मारुति तो अब शायद गुजरात चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी। जितना बड़ा एरिया, लगभग 900 करोड़ 800 एकड़ भूमि पर
खरखोदा में HSIDC की ज़मीन उनको दी हमने, उस पर वो बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। और जितने प्रोजेक्ट अभी तक हैं, चाहे उनका मानेसर है, गुरुग्राम का है, बाकी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो खरखोदा में होगा। तो ये हज़ारों लोगों को रोजगार, और इसमें से जो एक इकोनॉमी का साइज वो प्रदेश का बढ़ता जा रहा है, जिसका सीधा देश को भी लाभ है। मोदी जी ने एक विचार मन में लाए हैं वो कि दुनिया में अभी हम 5वें स्थान पर हमारी गिनती होती है अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें, लेकिन हम कैसे तीसरे स्थान पर पहुंचें, कैसे हम जल्दी से जल्दी $5 ट्रिलियन क्लब के सदस्य बने। $5 ट्रिलियन क्लब का मतलब है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एक ताकत, उसके हम सदस्य बन जाएंगे। और उसमें हरियाणा का अपना योगदान है। 24-25 के अंत तक मुझे लगता है कि 15 लाख करोड़ रुपए की हमारी GDP ये देश के GDP के अंदर योगदान करेगी। पर कैपिटा इनकम हरियाणा का आज भी हाईएस्ट है। हमारा जो GST कलेक्शन पर कैपिटा हरियाणा का अमंग लार्जर स्टेट्स वो हाईएस्ट है। छोटी स्टेट्स में गोवा है, सिक्किम है, उसमें तो हमारे से ज़्यादा हो सकता है। छोटी स्टेट है, कंजम्पशन अच्छी है, क्योंकि ये कंज्यूमर स्टेट्स को GST ज़्यादा आता है। प्रोडक्शन स्टेट्स GST कलेक्शन ज़्यादा करते हैं, तो हम कलेक्शन करने के बाद जो कंज्यूम करेंगे वो बचेगा, बाकी देश के काम आएगा। जो इस थ्योरी को जानते हैं उनको पता है। तो मित्रों, फ्लिपकार्ट जैसा ये संस्थान, ये जो वेयर हाउस बना है, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स को भी हमने उद्योग का दर्जा दिया है। तो उद्योग के नाते से जितनी हमारी फैसिलिटीज हैं वो सब वेयर हाउस को भी मिलती हैं, लॉजिस्टिक्स हब को भी मिलती हैं। और इनके नाते से आगे जो फैलाव होता है, क्योंकि इस उद्योग में एक चेन है, इस चेन में एक इनके लिए सप्लाई चेन है, एक ये आगे सप्लाई चेन बनाए हुए हैं। तो इनकी सप्लाई चेन में हमारा जो रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से, तो हमारी जो एग्रो इंडस्ट्री है, जिसमें फ्लिपकार्ट ने रुचि दिखाई है, चाहे वो प्रायरली से प्रोडक्ट बनाने की बात हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट बनाना हो, या फिर जो हमारे फूड प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट से अच्छे ब्रांड बना करके, पैकेजिंग अच्छी करके, सर्टिफिकेशन करके, वो सामान भी इनसे जो करार हुआ है उसके अंदर उनको प्राथमिकता देंगे। इसी प्रकार जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसकी चर्चा कर रहे थे हमारे गुरमीत सिंह जी, रजनीश जी, तो उसकी चर्चा भी मैंने इनसे की। मैंने कभी हमारे 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 5 लाख महिलाएं उसकी मेंबर्स हैं। उनके घर के रोजी रोटी का एक विषय है। अच्छी चीज़ें, बहुत एक कंपटीशन में जिसको कहना चाहिए, अच्छा नेशनल लेवल की भी चीज़ें उसमें काफ़ी हैं, मैंने स्वयं देखी हैं। उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन करके और हम इनको उपलब्ध कराएंगे, वो पूरे देश में उसकी सप्लाई हो सकती है। ऐसे हमारे FPOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग सेंटर, उनमें भी जो प्रोडक्शन होती है उसके साथ भी सीधा करार हो सकता है। तो एक प्रकार का, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो रोजगार है, और चाहे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, हर दृष्टि से ये अपने आप में ये सेंटर प्रदेश के लिए हितकारी है, प्रदेश के लिए हितकारी है, विन विन सिचुएशन है। कंपनी भी ग्रो करने का उनको एक अवसर है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। मानेसर, गुरुग्राम का तो विकास काफ़ी हुआ, मानेसर की साइड का विकास अभी आगे बढ़ रहा है। और कुछ दिनों के बाद मानेसर से आगे इसी ये जो हमारा एरिया है फ्लिपकार्ट का, इसी में साथ बाजू लगते 10,000 एकड़ में जंगल सफारी ये विकसित होने जा रहा है। और उस जंगल सफारी के विकास के कारण से न केवल नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल के भी टूरिस्ट वो यहाँ आते हैं, आएंगे। अब ये ठीक है कि यहाँ अभी जैसा डिप्टी सीएम साहब ने रखा कि एक हम यहाँ कोई सेंटर अपना जिसको रिटेल आउटलेट कह सकते हैं, उसका कोई कुछ कठिनाइयाँ हैं कि रिटेल आउटलेट शायद अभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसमें से कोई रास्ता निकालेंगे। न भी रिटेल आउटलेट होगा तो जो आसपास की आबादी के रिटेल आउटलेट ये जहाँ सप्लाई करेंगे वहाँ तो आएंगे ही लोग, वहाँ आएंगे तो उसमें से कंजम्पशन बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगा। एक कठिनाई थोड़ी जो ध्यान में आती है वो आती है हमारे जो गांव-गांव में, शहर में जो रिटेलर्स, जो किराना मर्चेंट्स, जो इस प्रकार के जनरल स्टोर्स इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं,
वहाँ एक चिंता का विषय हो जाता है कि हमारे काम का क्या होगा। हालांकि मुझे लगता है बढ़ती आबादी के कारण से उनका भी कोई कम काम नहीं होता और ये भी एक एक्सपेंशन होना ही होना है। लेकिन एक मैं ज़रूर अपनी ओर से, जो आपके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको आप ये विषय सामने रखें उनके सामने, कि हम ऐसे जो दुकान वाले हैं, जो ऑलरेडी दुकानदार हैं, उनके बच्चे अगर आपकी चेन में जुड़ना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी दीजिए। मानो कहीं अगर थोड़ा अंतर पड़ता भी है तो उनके परिवार का एक सदस्य यदि आपके साथ जुड़ करके इसमें बिजनेस का अपना स्कोप ढूंढता है या एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ढूंढता है, उसको भी उसका एक उतना ही शेयर मिलने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज जो पहले से चल रही है उसमें आगे कैसे बढ़ना है ये तो हमारी चिंता है, लेकिन उसमें अगर कहीं किसी भी सेक्टर में थोड़ा पीछे हटने की बात आती है तो यह असंतोष पैदा करता है समाज में। तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। इस नाते से जितने ये सारे कार्यक्रम आपने चलाए हैं, इसके अंदर हमारी सरकार की ओर से जो सुविधाएं आपको पहले दी हैं वो तो है ही हैं। आगे किसी प्रकार का कोई भी सरकार की ओर से आपको कोई सहयोग चाहिए उसको देने के लिए हम तैयार हैं। जैसा एक विषय आपको जानकारी है कि नहीं है, इस प्रकार के वेयर हाउसिंग में प्लॉट का एरिया तो अपने आप में एक होता ही है उसका कंसर्न। 140-45 एकड़ जो ली है इन्होंने जमीन को पैसे दे करके खरीदा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका कंसर्न था कि स्टोरेज के लिए हमको हाइट ऊंची चाहिए, तो हमने 15 मीटर की जो सामान्य हाइट अलाउड होती है उसको बढ़ा के शायद 21 मीटर कर दिया। यानी बिना पैसे के खर्च के 40% स्पेस ये उसी में मिल गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक सुविधा हमने दी है। और इसमें जो पैसेज है, मार्ग है, जिसकी यानी दूरियां जो आपस में दो स्टोर्स के बीच में या रोड के बीच में, उसको भी इनकी आवश्यकता के हिसाब से हमने उनको बढ़ाया है। सोनीपत का जो यहीं से वर्चुअल तरीके से जो वहाँ भी एक सेंटर है शायद कि उसका रिटेल सेंटर आपने बनाया, वो सोनीपत का रिटेल पूर्ति सेंटर है, तो वो रिटेल पूर्ति सेंटर वहाँ भी बड़ा एक स्वरूप उसका है। उसको भी 2000 लोगों की रोजगार वहाँ अलग से मिलेगा, तो इसका भी लाभ आपको होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस नेटवर्क से जो हरियाणा का लाभ हो रहा है और उसी में हरियाणा के साथ साथ देश भर के लोगों को ये जो सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, इस सपोर्ट सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। हमने इनको जो सुविधाएं मैं देख रहा था, स्टाम्प ड्यूटी में जो इन्होंने पे की है 100% रिफंड ये हमने इनको किया है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो साल भर में आती है, 7 साल तक 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वो रिफंड की जाएगी। ईडीसी की जो ईडीसी का खर्च होना है उसकी भी 50% की प्रतिपूर्ति वो की जाएगी। हम चूंकि ये एक नोशनल एक लॉस तो हम कह सकते हैं, एक्चुअल लॉस हमारा भी नहीं है, इन्होंने हमें दिया, हमने इनको वापस कर दिया। लेकिन उसके बाद जो अलग से लाभ होंगे वो स्टेट को जरूर होंगे। तो इस नाते से इस वेयर हाउसिंग के नाते जो भी हमने किया है, मैं तो अब इतना ही एक अपील करूंगा कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी इस प्रकार के औद्योगिक सेंटर में इसको सफल करने के लिए कुछ मूल बातें, मूल मंत्र होते हैं। सबसे पहला होता है ट्रस्ट। जैसा ट्रस्ट आपने हरियाणा सरकार पर किया है, ऐसे आप अपने सिस्टम को ऐसा खड़ा करें कि कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करे। ट्रस्ट करेगा तो ये संस्थान फलेगा फूलेगा। जिस दिन ट्रस्ट करना बंद कर गया, आपकी क्वालिटी में ट्रस्ट कम हो गया या अन्य किसी बात में ट्रस्ट कम हो गया, तो फिर कठिनाई पैदा होती है संस्थान के लिए। दूसरा, अगर मैं इसको 3T करके बोलूं तो भी दूसरा टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्योंकि सब विश्वास पर है। आपका जो भी डिलीवरी मैन एक डिब्बा दे के आएगा, वो बंद डिब्बा होगा और बाद में वो उसका बिल दे के आएगा। अब उस व्यक्ति ने आपके ऊपर ट्रांसपेरेंसी से, आपने ये लिखा है यही ठीक है, चाहे उसके रेट्स हो, चाहे उसकी क्वांटिटी हो, चाहे उसकी क्वालिटी हो, इसमें एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी इज अनदर टी जिसका आपको ध्यान रखना है। एंड थर्ड एंड फाइनल वन इज टाइमलीनेस। टाइमलीनेस के नाते से अगर आपने टाइम पर चीजें कर दी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं किराना की दुकान पर आदमी जाता है, अपना स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी लेता है, वो जाके एक सामान लाएगा तो उसको आधा घंटा लगेगा। अगर आपका सामान आधे घंटे से पहले पहुंचता है तब तो उसका प्राथमिकता का विषय है।
अगर आपका समय उस आधे घंटे के बजाय 1 घंटा लग गया तो फिर अच्छा है, आधा घंटा अपने आप उठ करके दूध की बोतल जाकर ले आएगा। तो टाइम इज मोस्ट प्रेशियस फैक्टर इन दिस डीलिंग। तो इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं न केवल आपको बल्कि देश और दुनिया के निवेशकों को कि हरियाणा इज अगेन, जिसको कहना चाहिए सब निवेशकों के लिए एक कारपेट बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके हम बैठे हैं, आपके इंतजार कर रहे हैं। जितना ज़्यादा निवेश यहाँ होगा उतना प्रदेश और देश दोनों का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुभकामनाएं।